आपकी सीवी काफी इम्प्रेसिव है और डिग्री तो तुमने काफी दिन पहले ले ली थी, तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? घर संभालती थी सर। अच्छा, तो फिर आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है। तो अभी के किराए के घर में रहती हो? नहीं, अभी मैं अपने ससुराल में अपने पति के घर में रहती हूँ। पति के घर में? तो पति का घर भी तो तुम्हारा ही घर हुआ ना? हाँ, पहले उसे मैं अपना ही घर समझती थी, पर फिर कुछ दिनों बाद मुझे वो रेंट का घर ही लगने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्लियर बोलोगे? मैं उस घर में ठीक से सांस भी नहीं ले सकती और अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो मेरा मुंह बंद कर दिया जाता है। बोलते हैं तुम्हें हमारे तरीके से रहना होगा और बोलते हैं चली जाओ अपने माँ बाप के घर। और जब माँ बाप के घर जाओ तो वो बोलते हैं ससुराल ही तुम्हारा घर है और बोलते हैं जाओ तुम्हारे ससुराल। इसलिए ना तो मैं ससुराल को अपना घर कह सकती हूँ, ना ही मायके को। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, मेरा घर कौन सा है? बेटी को पैदा होते से ही उसे पराया धन कहा जाता है और शादी के बाद ये कहा जाता है कि तुम तो पराये घर से आई हो। इसीलिए मैं हमेशा से पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी ताकि मैं किसी पर बोझ न बनूं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करा के उनका फर्ज निभा दिया। मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में तो सब कुछ दिया, बस पढ़ाए ही नहीं मुझे। कहने को तो बेटियां पापा की परी होती है, पर समय आने पर उनके पंख काट दिए जाते। माता पिता जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बेटियों की शादी कर देते हैं और शादी के बाद बेटियां ना तो ससुराल की होती है ना ही मायके की। ये सब होने के बाद ना मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि लड़कियों का अपना घर होता कौन सा है? ओके। सुनो जी, मेरे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है जाने की। अरे तुम्हारे पास बहुत काम है और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनके पास कोई काम नहीं है। सुनो, अभी बुआ जी आने वाली है, उनके लिए खाने की तैयारी करो। और हाँ, इतना दिमाग तुम अपने दोस्त यारी में लगाते हो ना, इतना अपने घर के कामों में लगा लिया करो। ऐसे खर्च करवाने की बात करवा लो। और हाँ, ये मेरा घर है, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? मुझसे गलती होगी, मैंने आपसे पूछा, मुझे माफ कर दो। और हाँ, मैं दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? मैं खाना बना देती हूँ। और हाँ, खाना मम्मी से पूछ लेना क्या बनाना है, खुद अपनी मर्जी से मत बना देना। सर, आपको क्या हुआ? मुझे ये जॉब मिल रही है या नहीं? हाँ, ये जॉब तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी? ये जॉब तुम्हें मिल चुकी है। और हाँ, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो और बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। थैंक्स अ लॉट। See you tomorrow. हेलो ज्योति। हाँ जी, बोलो। तुम्हें आगे पढ़ना था ना, एक काम करो, अभी तुम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हो ना, एडमिशन ले लो। और आज से तुम्हारी लाइफ के बारे में या घर के सारे डिसीजन लेना हो ना, तो आज से पूरी आजादी है तुमको। तुम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हो। ये घर तुम्हारा है और आगे से अगर तुम्हें कुछ भी करना हो ना, तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ ज्योति, आई एम रियली सॉरी यार, अभी तक अगर मैंने कुछ भी बोला हो और मेरी वजह से अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो ना, तो मुझे माफ कर देना।